नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा कि कानपुर नगर में कैसे एक हनी ट्रैप गैंग ने एक मोरंग व्यवसायी को अपने जाल में फंसाया और उससे वसूली करने की जब कोशिश की गई और उसने मना किया तो उसे जेल भिजवा दिया गया। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको चेहरा दिखाते हैं, एक आपके सामने स्क्रीन पर है, आप गौर से इन्हें पहचान लीजिए। इनका नाम है हरिश्चंद्र पांडे। जी हाँ, इन्हें ही हनी ट्रैप गैंग ने अपने जाल में फंसाया था और उसके बाद जब वसूली नहीं कर पाया गैंग तो इन्हें जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद भी इनका आरोप है कि इनके घर वालों से वसूली मांगी गई, रंगदारी मांगी गई, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन इन्हें भरोसा था कानून पर, न्यायालय पर और आखिरकार न्यायालय ने इन्हें बरी किया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कब, क्यों और कैसे हनी ट्रैप गैंग ने इस सीधे साधे व्यक्ति को अपने चंगुल में फंसाया, कैसे ये जेल गए और कैसे ये बरी हुए हैं। 13 अगस्त 2019 को कोतवाल फजलगंज के पास एक 22 वर्षीय युवती आती है, एक तहरीर देती है और उसका कहना होता है, आरोप होता है कि हरिश्चंद्र पांडे नाम के व्यक्ति ने उसे थाना फजलगंज क्षेत्र स्थित एक होटल में बुलाया। वहां पर उसे नौकरी दिलाने के लिए किसी से मिलाने की बात कही थी, लेकिन नौकरी का इंटरव्यू लेने वाला तो नहीं आया। हरिश्चंद्र पांडे ने उसका रेप किया है। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली फजलगंज में मुकदमा अपराध संख्या 0135/2019 धारा 376 आईपीसी में दर्ज किया जाता है और पुलिस जांच शुरू कर देती है। पीड़िता के द्वारा जो आरोप हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति पर लगाए गए थे, उसका आरोप था कि वो महोबा की रहने वाली है, एसएससी की पढ़ाई कर रही थी। हरिश्चंद्र पांडे उसे मिले और उससे कहा कि वह किसी को जानते हैं, वो लखनऊ में है, वो तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देगा। इसी बहाने उसे कानपुर बुलाया गया था और अपनी हवस का शिकार बना लिया गया। हरिश्चंद्र पांडे को गिरफ्तार कराने के लिए रेप पीड़िता ने कानपुर नगर से लेकर के शासन प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया और लगातार गुहार लगाती रही कि उसके रेपिस्ट को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। हम आपको कुछ समय पहले का बयान दिखाते हैं जब रेप पीड़िता ने हरिश्चंद्र पांडे की गिरफ्तारी किए जाने के लिए हमें भी बयान दिया था। मेरी मुलाकात हरिश्चंद्र पांडे से औरई में हुई थी और सन 2019 में मैं कानपुर में रहती थी। तो हरिश्चंद्र पांडे ने मुझे नौकरी के लिए बुलाया और झांसा देकर मेरे साथ गलत काम किया है और जिसकी एफआईआर मैंने फजलगंज थाने में करवाई थी। तो हरिश्चंद्र पांडे जेल भी गया था। हरिश्चंद्र पांडे जब जेल से छूटकर आया तब उन्होंने अपने गिरोह से मुझे डरवाया, धमकाया और गलत मुकदमे में भी फंसाया। जब गलत मुकदमे में फंसा तब मैंने उनके खिलाफ भी एफआईआर की है। हरिश्चंद्र पांडे तब से मेरे ऊपर दबाव ही बना रहा है और एक मुकदमा भी झूठा लिखवा दिया है कल्याणपुर में, जिसमें मेरे चाचा को फंसाया है और मेरा भाई है रविंद्र राजपूत जो रिलेटिव है और एक ड्राइवर है रविंद्र राजपूत का, तो उसको भी फंसा दिया है। वहीं दूसरी ओर हरिश्चंद्र चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि उसे हनी ट्रैप के जरिए जाल में फंसाया गया है, उससे वसूली के लिए ये मुकदमा लिखाया गया है। लेकिन शासन प्रशासन ने उसकी एक ना सुनी और हरिश्चंद्र पांडे को जेल जाना पड़ा। हरिश्चंद्र पांडे के ऊपर जो 376 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 में सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने और बचाव पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की और वही अभियोजन पक्ष ने कहा कि हरिश्चंद्र पांडे को सजा होनी चाहिए, लेकिन वही बचाव पक्ष ने कहा कि हरिश्चंद्र पांडे पूर्ण रूप से निर्दोष है। 25/6/2024 को एफडीसी कोर्ट 41 की विद्वान न्यायाधीश श्रद्धा त्रिपाठी के द्वारा आरोपी बनाए गए हरिश्चंद्र पांडे को बरी कर दिया गया। रिहा होने के बाद हरिश्चंद्र पांडे ने जब दुनिया के सामने उसे मुकदमे में फंसाए जाने की सच्चाई रखी तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे जेल भिजवाने का काम उत्तर प्रदेश में आरक्षी के पद पर तैनात एक रविंद्र सिंह राजपूत नाम के सिपाही के द्वारा किया गया था। हरिश्चंद्र पांडे की माने तो हरिश्चंद्र पांडे से सिपाही राजपूत गिट्टी मोरंग का काम करता था, यह उसका साइड बिजनेस था। वर्ष 2019 में जब हरिश्चंद्र पांडे पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उससे पहले रुपयों पैसों के विवाद में हरिश्चंद्र पांडे और रविंद्र सिंह राजपूत का विवाद हुआ था और उसने हरिश्चंद्र पांडे को धमकाया था कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, किसी न किसी मामले में वह उसे जेल जरूर भेजेगा। हरिश्चंद्र पांडे का आरोप है कि एक साजिश रच के एक लड़की को आगे करके, जिसका हम आपको नाम नहीं बता सकते, कारण ये है कि अभी उसकी अपील बाकी है, उसे आगे करके थाना
फजलगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया और हरिश्चंद्र पांडे को जेल भिजवाया गया। हरिश्चंद्र पांडे की माने तो जिस लड़की ने उन्हें रेप के मामले में फंसाकर जेल भेजा था, उसे हायर करने वाला रविंद्र सिंह राजपूत और खुद वो लड़की और उसके साथ कई ऐसे लोग उसके गैंग में शामिल हैं जो हनी ट्रैप गैंग चलाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ निशाना होते हैं ऐसे लोग जो सुखी संपन्न परिवार से हैं, पैसे वाले हैं। उन्हें यह सभी अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज कराते हैं और जेल भेजने की धमकी देते हैं। जो लोग पैसा देने को तैयार नहीं होते, जो लोग ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं होते, उन्हें ये लोग जेल भेजते हैं। हरिश्चंद्र पांडे का कहना है कि वह कोई एक ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो इसका शिकार हुए हैं। दर्जनों ऐसे लोग हैं जो इस गैंग का शिकार हो चुके हैं। चलिए हम आपको जोड़ते हैं हरिश्चंद्र पांडे जी से और उनके अधिवक्ता से, क्या कुछ उन्होंने बताया है। भैया, हमारे खिलाफ 376 का झूठा मुकदमा एक सिपाही द्वारा दर्ज कराया गया और जिस कथित लड़की को अपनी बहन बताया गया, वो बहन नहीं उसके गैंग की सदस्य थी और उसी के माध्यम से हमको फंसाया गया था। ये 13 अगस्त सन 2019 का मामला था और जिसमें हमको झूठा मोहरा बना करके उस लड़की को हमको फंसा दिया गया था और माननीय न्यायालय के द्वारा हम ससम्मान हमको न्याय मिला है और सारे तथ्य उसके झूठे पाए गए हैं। और उन तथ्यों के आधार पे हमारे वकील साहब जो ओम नारायण द्विवेदी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा तर्क संगत साक्ष्य रखे न्यायालय के सामने। और ये एक बहुत बड़ा हनी ट्रैप गैंग है जिसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई जिलों में कई संभ्रांत लोग, उम्रदराज लोगों को फंसा करके काफ़ी पैसा उगाही की है, जिसके सारे साक्ष्य माननीय न्यायालय के सामने थे। और मैं यही चाहता हूं कि शासन और प्रशासन, हालांकि वो सिपाही पुलिस प्रशासन द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है, रविंद्र सिंह राजपूत था। ये पहले उरई में तैनात था जब मेरे साथ घटना हुई, फिर ये ललितपुर में तैनात था। लेकिन जब सारी तहकीकात और साक्ष्य हमने यहाँ एडीजे भानु भास्कर साहब थे उनके सामने रखे, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसको बर्खास्त किया। और मैंने इस गैंग के खिलाफ एक मुकदमा भी कल्याणपुर थाने में कर रखा है, जिसमें सभी आरोपित जमानत पर हैं और माननीय न्यायालय उसका संज्ञान ले चुका है और मुझे न्याय मिला। बस इस चीज़ की मुझे खुशी है और मेरा जो भी नुकसान हुआ है सम्मान का, वो आप ही लोगों के माध्यम से हमें मिल सकता है। तो मेरी ये विनती है शासन और प्रशासन को, आप लोग जो है इस चीज़ के लिए कहें कि ऐसे व्यक्ति की बर्खास्तगी ही पर्याप्त नहीं है, इसको जेल में होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए दुश्मन है, समाज में न जाने कितने परिवारों को उजाड़ चुका है। मुझसे भी, मैं जब जेल में था तो धन उगाही खूब मांगी गई थी, हमारी पत्नी से, बच्चों से 50 लाख रुपए की डिमांड चालू की गई थी। और लेकिन मैंने कहा जब मैंने कोई अपराध ऐसा नहीं किया तो पैसा नहीं देंगे ऐसे अपराधियों को, कुछ भी हो जाए मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। और अंततः न्याय की जीत हुई। मैं माननीय योगी जी से और जितने भी कानपुर शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अपराधों से समाज को बचाइए, वरना पुरुष समाज का जीना मुश्किल हो जाएगा। कभी कोई किसी की मदद नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा। विभाग में रहते हुए इस तरीके के सातिर कारनामे न जाने कितने घरों को उजाड़ा है। 6-7 FIR तो जो कराई हैं मैं ढूंढ के लाया, न जाने कितने और लोग होंगे जिनको मैं नहीं ढूंढ पाया। कि ऐसे लोगों को बचाने की ज़रूरत है। समाज को ऐसे गंदे लोगों से केवल अधिकारी ही बचा सकते हैं। और मैं फिर यही पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति ना हो पाए। जिस लड़ाई को मैं जीता हूँ, लड़ा हूँ, हमको न्याय मिला है। समाज के हर व्यक्ति से कहते हैं कि पैसे के नाम पर समझौता मत करिएगा, अपने पक्ष को मजबूती से रखिए, न्याय है, मिलेगा। हमारे क्लाइंट हैं हरिश्चंद्र पांडे, ये व्यापारी हैं और ये जो एक गैंग है हनी ट्रैप गैंग जिसे कहते हैं, ये अंतर्राज्यीय गैंग है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऑपरेट कर रहा था। इसमें एक सिपाही है रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह जो है ट्रक चलवाता था और हमारे जो क्लाइंट हैं हरिश्चंद्र पांडे, ये व्यापारी हैं। मोरंग, ईंट, गिट्टी माने गृह निर्माण की सामग्री सप्लाई करते हैं। उसमें इनका कांटेक्ट हुआ कि छतरपुर में कुछ हमारा आइटम डालना है, तो इन्होंने उसके लिए 3 लाख रुपए दिए, लेकिन उसने आइटम नहीं डाला। और जब उन्होंने पैसे की मांग की कि पैसा दे दीजिए अगर आपने आइटम हमारे नहीं डाले हैं, तो पैसा देने के बजाय उसने
एक षड्यंत्र के तहत एक लड़की सीमा राजपूत को यहाँ लगा दिया और एक झूठी FIR बलात्कार थाना फजलगंज में 13/19 को दर्ज कर दिया। ये मामला उनका चालान हो गया, जेल गए। जेल से जब बाहर आए तो ये मेरे पास आए, क्योंकि मुकदमा में चार्जशीट आ चुकी थी, न्यायालय में चार्ज बन गया था। तो उस चार्ज को ट्रायल करने के लिए हमारे पास आए। तो मैंने जब पूरा पढ़ा तो मैं आपको महत्वपूर्ण 2 बिंदु बताता हूँ कि फर्जी मुकदमे कैसे देखे जाते हैं। जब मैंने इस मुकदमे को पढ़ा, समझा, तो मैंने देखा कि इसमें मोडस ऑपरेंडी बड़ी विचित्र है। 7 FIR जब मैंने देखी और सब में केवल धन उगाही के लिए फर्जी मुकदमे किए गए। उसमें एक केस कुलदीप दुबे का था छतरपुर में। वो उन लोगों ने 4 लाख रुपए दिया था इस गैंग को, इसके बाद 6 लाख की फिर मांग की गई थी, तो उन्होंने FIR किया और ये जेल में गए। तो जब ये कथित पीड़िता न्यायालय में यहाँ पर आई थी बयान देने छतरपुर से, ये रहने वाली छतरपुर की थी लड़की। ऐसे इसका एग्जैक्टली पता ही नहीं कहाँ की रहने वाली है, लेकिन बाद में जब न्यायालय में विवेचना हुई तो ये पता चला कि ये श्यावन एक गांव है महोबा में, वहाँ की रहने वाली थी। इस तरह जो मुझे जानकारी मिली पूरी, तो ये पूरी कई लड़कियों के साथ ये गैंग चलाते थे। और मुझे सूत्रों से भी पता चला कि कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, कई लोगों ने पैसा दे करके उनसे कंप्रोमाइज किया है। लेकिन हमारी पार्टी इस बात को लेकर जिद ये हुए थी कि जब मैंने कोई अपराध नहीं किया तो मुझे न्यायालय से न्याय मिलेगा, और वो न्यायालय में बराबर लड़ते रहे। उससे मेरे भी हौसले बुलंद रहे, क्योंकि जब पार्टी आपको मदद करती है लड़ने में, तो मुकदमा लड़ने में बहुत आनंद आता है और सच्चाई लाने में न्यायालय के समक्ष बहुत ही आसानी होती है, और हम सच्चाई इसमें लेकर आए।